ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 22 नवंबर 2025। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनास्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगा तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे अब सबको यह खुशखबरी दो कि धरती पर अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, या धरती पर स्वर्ग आ रहा है। देवी देवताओं की दुनिया तैयार हो रही है। आकर सभी इस पढ़ाई को पढ़ो। इस पढ़ाई को पढ़कर आप स्वर्ग में ऊंच पद पाओगे। आप बच्चे अन्य आत्माओं को बताओ कि इस ऊंचते ऊंच पढ़ाई को पढ़ने से आप सबकी आत्मा पावन बनेगी। आप सभी सतोप्रधान बन जाएंगे। जब सभी सतोप्रधान बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विकारों से एकदम मुक्त हो जाएगी। तब यह दुनिया वॉइसलेस वर्ल्ड बन जाएगी। आगे बाबा बता रहे हैं कि कैसे जो नई दुनिया कल्प पहले स्थापन हुई थी वह दुनिया पतित कैसे बन गई, रावण राज्य कब से शुरू हुआ और कैसे यह दुनिया श्रापित हो गई। फिर बाबा ने कहा, जब आप बच्चों के भीतर देह अभिमान आ जाता है तब आत्मा अपना वास्तविक पहचान भूलने लगती है और पतित बनने लगती है। उस युग को द्वापर युग या रावण राज्य कहते हैं। इसे कहते हैं रावण का श्राप लग जाना, क्योंकि आत्मा की आत्मिक शक्ति कम हो जाती है। जो पूज्य आत्माएं थीं वह पुजारी बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अब देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो, अपनी दृष्टि और वृत्ति को शुद्ध रखो। वह एक मेरी याद में उन्हें पावन बनाओ, उन्हें मैला मत करो। बाबा आगे बता रहे हैं कि बच्चे, आप सभी आत्माएं मेरे बच्चे भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड भाई बहन हो, तो आपस में एक दूसरे के लिए विकारी दृष्टि न बने, इस बात का ख्याल रखो। आपस में देही अभिमानी होकर रहो कि हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो दृष्टि और वृत्ति पावन रहेगी। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप उन्हें यानी कि अन्य आत्माओं को समझाने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप उन्हों को ये खुशखबरी सुनाओ कि एक मुख्य ही धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने कल्प पहले स्थापन किया था, और आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। बाकी सब धर्म इसके पीछे स्थापन होते हैं, यानी कि और सारे धर्म इस धर्म के पीछे आए हैं। ऐसा हम नहीं, यह श्रीमत अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। अभी श्रीमत के अनुसार चलकर जिसने अपने आप को सतो प्रधान बना लिया, उसका भविष्य 21 जन्मों के लिए संवर जाएगा। वह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वह अपने भाग्य को ग्रहण करेंगे। इसके विपरीत जो श्रीमत अनुसार नहीं चलेंगे, उनको अंत समय में बहुत पछतावा होगा, क्योंकि यह तमोगुणी यानी तमो प्रधान दुनिया अब नष्ट होनी है या विनाश होनी है, यह निश्चित है। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो आप बच्चों की प्रीत व मोह इस पुरानी दुनिया से हटी हुई है। आप इसी खुशी में मग्न रहते हो कि अभी हमारी नई दुनिया आई की आई, यानी कि हम श्री कृष्ण की नगरी वैकुंठपुरी को जाने वाले हैं। आप बच्चे यही सोच सोच कर खुश रहते हो, या फिर आप बच्चे मेरी याद में मग्न रहते हो। जैसे किसी को कुछ नया बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला होता है तो पुराने वस्तुओं से मोह अपने आप निकल जाता है। ठीक उसी तरह आप बच्चों का हद का मोह इस मर्जीवा दुख की दुनिया से खत्म हो चुका है। मूल बात बाबा आज की मुरली से मूल बात बताते हुए या फिर समझाते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, अब पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है, यानी कि अब पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बनो। अब धीरे चलने का समय गया। कोई मित्र संबंधी हो, उन पर भी रहम कर उनको भी इस सच्ची गीता का ज्ञान देना है। भले वह तुम्हारी बात सुनने में रुचि नहीं रखे तो भी प्यार से समझाना है। अगर फिर भी न माने तो समझ जाओ कि यह दैवी कुल के नहीं हैं। बाबा आज कह रहे हैं कि बच्चे, अपने भीतर सत्यता और स्वच्छता की शक्ति को बढ़ाओ। अगर फिर भी एक रस स्थिति नहीं बन पा रही तो आपकी याद की यात्रा में सफाई यानी स्वच्छता की कमी है। तो अपनी चेकिंग करो कि कौन से ऐसे पुराने संस्कार हैं जो आपके पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उन्हें चेक कर उन पर युक्ति से विजय प्राप्त करो। इसके लिए आपकी याद की यात्रा बहुत पावरफुल होनी चाहिए। यह पावरफुल याद की स्थिति सहज आपको अशरीरी अवस्था में टिकना सिखा देगी। ओम शांति।